नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव मैसेजेस जो आपकी पर्सन की तरफ से आपके लिए कन्वे करूंगी। जनरल मैसेजेस होने की वजह से हर बात हो सकता है आपके साथ रेजोनेट ना करे। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें, बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी मैसेजेस किसी और के लिए हो। सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप कैंसर हो यानी कर्क राशि हो तो ये मैसेजेस आपके लिए होगी। इस मैसेज को आप 7 दिन तक देख सकते हो। ये जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। और इस रीडिंग के अंत में कोई भी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आप येस और नो में जानना चाहते थे उसको आपको मन ही मन सोच के रखना है। इस मैसेजेस के अंत में मैं आपके लिए उस क्वेश्चन का आंसर जो है एंजल गाइडियन से पूछूंगी और जो भी आंसर आएगा मैं आपको कन्वे करूंगी। कोई भी एक क्वेश्चन का आंसर जो आपको येस और नो में चाहिए, तो देख लेते हैं। सनसाइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप कैंसर हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। देख लेते हैं कैंसर यानी कर्क राशि, आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए क्या क्या मैसेज आ रहा है। पैशन, ए मैग्नेटिक एंड सिडक्टिव क्वालिटी सराउंडेड यू एट द प्रेजेंट, एंजॉय इट। ये कहना चाहते हैं कि ये एक मैग्नेटिक एंड ये सिडक्टिव क्वालिटी, आपको पता है सिडक्टिव का मतलब, और मैग्नेटिक आकर्षण, तो आपको अभी ये फील करने के लिए बोल रहा है क्योंकि आपको ये फील करना होगा कि एक आकर्षण, एक चुंबकीय आकर्षण जो आप फील कर रहे हो, उसका मतलब ये बंदा या बंदी आपके सराउंडेड है, ये आपके आसपास है और उनकी उपस्थिति को आप इस तरीके से फील करो। ये मैसेज ये आपको देना चाहते हैं, मतलब उनका उपस्थिति आपके लिए ऐसी होनी चाहिए जैसे कि एक मैग्नेटिक एंड सिडक्टिव क्वालिटी आपके चारों तरफ घूम रहे हैं। देख लेते हैं दूसरा जो मैसेजेस है ये आपसे और क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। लाइफ इज अ सीरीज ऑफ कॉन्स्टेंटली शिफ्टिंग सर्कल। When we resist change, we resist the natural flow of life. This is very true. ये कहना चाहते हैं कि हमारे जो जीवन है ये एक नेचुरल सर्कल है चेंजेस का। हमेशा हम एक जैसे नहीं रहते हैं तो रिश्ता भी एक जैसा नहीं रहते हैं, तो रिश्ते में भी इसका असर पड़ता है। जब आप बहुत खुश होते हो तब आप जब रिश्ते में रहते हो तो आपको खुशी, आपकी खुशी देखने लायक होता है, वो आपके चेहरे में आ जाते हैं। अगर आप किसी बात से परेशान हो तो रिश्ते में उतना कंसंट्रेट आप नहीं कर पाते हो। तो हमेशा इस जीवन को एक सीरीज की तरह, चेंजेस सर्कल की तरह अगर आप देखते हो तो आपको ना कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन जब अगर आप इसे, कल तो तुम अच्छे थे, कल तो बहुत हंस रहे थे, कल तो ये हो रहा था, आज तुमने ऐसा क्यों कर दिया, ऐसा नहीं करना है क्योंकि हमेशा इंसान की सोच स्थिति एक जैसा नहीं रहता है। आपको हो सकता है पता नहीं कि उनको ऑफिस में कितना झाड़ पड़ा है, हो सकता है उनको बिजनेस में लॉसेस हुआ है, हो सकता है उनकी और भी काम की प्रॉब्लम है। आपको तो हमेशा अपने प्यार में आपकी स्थिति आज अच्छे हैं तो आप उनको नहीं समझ रहे हो। इसीलिए ये कहा जा रहा है कि लाइफ को अगर आप एक सीरीज की तरह लो कि ये हमेशा चेंज होता रहता है, जब जैसा है उसके साथ चलो, गो विद द फ्लो, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अगर आपको ये लग रहा है ओ कल तो तुम अच्छे थे, आज तो तुम ऐसा नहीं कर रहे हो, तो आपको प्रॉब्लम होगा। जैसा स्थिति है उसी स्थिति के साथ आपको एडजस्ट करके आगे बढ़ना पड़ेगा। देख लेते हैं ये आपसे और क्या कहना चाहते हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। रिफ्लेक्शन, गिव ईच अदर सम स्पेस एट द मोमेंट, ट्रस्ट एंड हैव फेथ दैट ऑल विल वर्क आउट फॉर द बेस्ट। ये कहना चाहते हैं कि हमेशा, जैसे कि मैंने अभी अभी आपसे कहा कि चिपके रहने की जरूरत नहीं है।
या फिर अगर आप एक दूसरे को हमेशा अरे तुमने हंसा नहीं, बोला नहीं, कॉल नहीं किया, खाया है, सोना बाबू, ये वो जो करते हैं, ये चिपके रहने की जरूरत नहीं है। कोई अगर आपसे प्यार करता है या करती हैं, तो आप कहीं नहीं जाओगे उनके दिमाग से। लेकिन अगर हमेशा आपको आई लव यू बोलना पड़ेगा, कि खैर खबर लेना पड़ेगा, अरे क्या कर रहे हो अभी, घर में गए हो या नहीं, ये किया या नहीं, तो भाई ये प्यार नहीं है। ये तो एक हमेशा किसी के साथ लगे रहना है, चिपके रहना है, हमेशा उस पर नजर रखना है। तो अगर आप एक दूसरे को थोड़ा स्पेस देते हो कि ठीक है, तुम कुछ भी करो, मुझे पता है कि तुम मेरे लाइफ में हो, मेरे घर में वक्त में आ जाओगे, ये वो एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी फ्री किया जाता है इंसान को, तो ना ये रिश्ता बिलीफ सिस्टम पर चलेगा और बहुत अच्छा काम करेगा। लेकिन अगर आप किसी पर हमेशा नजर करके रखोगे, जैसे ऑब्सेस्ड हो जाना, ऑब्सेशन वाला रिश्ता बन जाएगा, तो आपको ये रिफ्लेक्शन जो प्यार का जो रिफ्लेक्शन है उसे समझना है, ना कि हमेशा किसी के पीछे दो आंख छोड़ देना है। भाई तुम क्या कर रहे हो, किससे बात कर रहे हो, तुम्हारे फोन क्यों बिजी आए, ये तो भाई परेशानी हो गया, रिश्ता नहीं हुआ। देख लेते हैं और क्या कहना चाहते हैं। कैंसेरियन फॉरगिवनेस, अच्छा कुछ प्रॉब्लम चल रहा है भाई, जिनका भी एनर्जी आ रहा है ना, रिश्ते में प्रॉब्लम चल रहा है। फॉरगिवनेस, स्टॉप फोकसिंग योर एनर्जी ऑन पास्ट इवेंट्स, फॉर लाइफ इज टू प्रेशियस टू वेस्ट योर क्रिएटिविटी फॉर द पास्ट। ये कहना चाहते हैं कि पास्ट में घुसे रहने की जरूरत नहीं है, लगे रहने की जरूरत नहीं है। अरे पास्ट में आपने ये किया था, वो किया था, आप किसी और के साथ रिश्ता निभा रहे थे, मुझे धोखा दिया था, क्या होगा बोलने से, जो गया सो तो गया भाई हाथ से। अब जो आपके सामने है उसको जियो। अब क्या कर रहे हो आप, उस फॉरगिवनेस में नहीं आके आप उनको बार बार मतलब पिंच कर रहे हो। माफ कर दो ना भाई, जो हो गया उसे भूल जाओ, जो हो सकता है उसे करो, जो अभी आपके सामने है, जो वक्त आपको मिल रहा है उसे एंजॉय करो, जो हो गया उसे बार बार दोहरा के क्या फायदा। तो पास्ट को रिलीज करें, फॉरगिव करें और प्रेजेंट के साथ आगे बढ़े। प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। पैशन, ये कहना चाहते हैं कि हमेशा आपको उनकी उपस्थिति महसूस होते हैं, या फिर उनको आपकी उपस्थिति महसूस होता है, ऐसा कुछ। इनको आपकी उपस्थिति महसूस होता है और ये खुश हो जाते हैं। दूसरा उन्होंने कहा है लाइफ इज ए सीरीज, जीवन को एक सीरीज की तरह लीजिए। तीसरा उन्होंने कहा है कि रिफ्लेक्शन, एक दूसरे को थोड़ा सा वक्त दीजिए। चौथा उन्होंने कहा है फॉरगिवनेस, पास्ट में लगे रहने से अच्छा है पास्ट को रिलीज करें, फॉरगिव करें, प्रेजेंट के साथ आगे बढ़े। अब हम देखेंगे आपका वो एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको यस और नो में चाहिए। अगर आपने सोच लिया है तो बहुत अच्छा, नहीं सोचा है तो सोच लीजिए। मैं आपका कोई भी एक क्वेश्चन का आंसर यस और नो में निकाल रही हूँ, और जो भी आएगा मैं आपको वो मैसेज कन्वे करूंगी। एंजल प्लीज गाइड करें, एंजल गाइडेंस से मैं पूछूंगी। एंजल प्लीज गाइड करें, एंजल प्लीज गाइड करें। चूज अ न्यू डायरेक्शन, ये एंजल आपसे ये कहना चाहते हैं कि जिस भी डायरेक्शन में आप इस काम को करना चाहते हो, मतलब जिस भी प्रोसेस से आप इस काम को पूरा करना चाहते हो सकता है इससे आपको वक्त लगे, ना हो, देर हो जाए या फिर नहीं हो रहा है। लेकिन अगर आप अपने सोच को, अपने डायरेक्शन को चेंज करो तो वही काम आपका होगा और बहुत अच्छे तरीके से होगा। हो सकता है आपके लिए बहुत अच्छा कुछ इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आप उस सोच को उस तरीके से सोच ही नहीं रहे हो, जिसकी वजह से आपका काम आगे नहीं बढ़ रहा है। तो आपको अपनी सोच को बदलना पड़ेगा, अपनी डायरेक्शन को बदलनी पड़ेगी, आपके काम हो जाएंगे।
सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।